हाँ, तो एवी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की अगली क्लास के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ। तो आइए करंट की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य के आभूषण कला सिल्वर सिल्गी को जीआई टैग दिया गया। सिल्गी को जीआई टैग दिया गया। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं हम कि जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग को इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर। किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रीय उत्पाद को विश्व प्रसिद्ध करने के लिए, देश प्रसिद्ध करने के लिए उसे जीआई टैग दिया जाता है। जैसे आगरा का पेठा, उसे जीआई टैग। अब आगरा में कोई भी व्यक्ति, चाहे देशी हो या विदेशी हो, भ्रमण करने के लिए जब आएगा, घूमने के लिए आएगा, तो वहाँ के पेठे को खाता है और वो ये जानता है कि यहाँ के पेठे को जीआई टैग है, जिससे उसकी देश दुनिया में प्रसिद्धि हो गई। तो इसी प्रकार से उड़ीसा राज्य के आभूषण कला, उड़ीसा आप जानते हैं उड़ीसा एक राज्य है और उड़ीसा का एक जिला है कटक। उड़ीसा का एक जिला है कटक। तो उड़ीसा राज्य के कटक जिले के सिल्वर फिल्गी को जीआई टैग दिया गया। क्या है सिल्वर फिल्गी? सिल्वर फिल्गी चांदी का बारीक ताराकसी है। चांदी का बारीक ताराकसी है। चांदी का बारीक ताराकसी है, यानी चांदी को बारीक बारीक खींच करके उससे आकृति बनाई जाती है और उससे नए नए आभूषण बनकर फिर तैयार होते हैं। अब अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा का जो राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। तो उड़ीसा राज्य के सिल्वर फिल्गी को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। सिल्वर फिल्गी है क्या? चांदी का बारीक ताराकसी है, राजधानी है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक। अगर हम बात करें उड़ीसा में और किसको किसको जीआई टैग मिला है, तो देखिएगा उड़ीसा में एक चावल है बड़ा फेमस है, कोरापुट काला जीरा चावल। कोरापुट काला जीरा चावल, कोरापुट काला जीरा चावल, इसे भी क्या मिला? जीआई टैग मिला। ये उड़ीसा का है, ये भी उड़ीसा का। इसके अलावा उड़ीसा में एक बैगन है जिसका नाम है कांती मुंडी बैगन। कांती मुंडी बैगन, इसको भी जीआई टैग है, ये भी उड़ीसा का है। इसके अलावा उड़ीसा में एक चटनी बड़ी फेमस है, मैंने पहले भी बताया था आपको, सिमली पाल काई चटनी। काई चटनी, ये भी कहाँ की भैया? उड़ीसा की, ये भी बड़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम बात करें, यही की एक मिठाई है जिसका नाम है रसबली मिठाई। रसबली मिठाई, इसको भी क्या है? जीआई टैग है, ये भी उड़ीसा की है। तो ये तो हो गया आपका जीआई टैग उड़ीसा के बारे में, जो भी हाल ही में 2023-24 में मिला है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य के कटक जिले के सिल्वर फिल्गी को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। जो सिल्वर फिल्गी है वो चांदी का बारीक ताराकसी है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, सीएम नवीन पटनायक है। यहाँ और जीआई टैग दिया गया है कोरापुट काला जीरा चावल को, कांती मुंडी बैगन को, सिमली पाल काई चटनी को, रसबली मिठाई को। इन सबको भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीआई टैग की और, तो एक तो जानिएगा जो जीआई टैग है, तो जीआई टैग जो दिया जाता है वो 1999 में अधिनियम बना था, जीआई टैग अधिनियम, उसके तहत दिया जाता है। इसको लागू कब किया गया? इस अधिनियम को, ये लागू हुआ था अधिनियम 2023 को, सितंबर 2023 को। और पहली बार भारत में जो जीआई टैग दिया गया, फर्स्ट जीआई टैग, ये जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग पड़ता पश्चिम बंगाल, वहाँ की जो चाय है उसको दिया गया। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा,
जो जीआई टैग है ये 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मान्य होता है और ये जीआई टैग जिस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है उस मंत्रालय का नाम है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, इस मंत्रालय के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जीआई टैग किस अधिनियम से दिया जा रहा है, 1999 का जीआई टैग अधिनियम है, लागू कब हुआ 2023 में। पहला जीआई टैग कब दिया गया था, 2004 में दिया गया था और ये 2004 में दिया गया था। कब किसको दिया गया था, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को। जीआई टैग कितने वर्ष के लिए मान होता है, 10 वर्ष के लिए मान होता है। जीआई टैग किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा और हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में, थोड़ी चीजें और जान लीजिएगा आप उड़ीसा के बारे में क्या है। उड़ीसा के बारे में अगर हम बात करें तो उड़ीसा में एक द्वीप है, मैंने आपको कराया है, आप जानते भी हैं। उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप, याद रखिएगा। उड़ीसा में एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप और इसी व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अभी हाल ही में कर दिया गया कलाम द्वीप। इसको कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात करें उड़ीसा में एक बंदरगाह बड़ा फेमस है, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। उड़ीसा में एक 2 नेशनल पार्क आप ध्यान में रखिएगा, मैंने कई बार कराया। एक तो भितरकनिका नेशनल पार्क और एक है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा उड़ीसा के बारे में। अब इसके आगे आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा ये भी जानते रहिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी भैया उड़ीसा के कटक में, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो इतनी बातें उड़ीसा हो गई, तो इतना आपके लिए सफिशियंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जो सुरक्षा दिवस है वो मनाया जाता है 4 मार्च को। कब मनाया जाता है, 4 मार्च को। क्यों मनाया जाता है देखिएगा, तो सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। 4 मार्च को ही मनाया क्यों जाता है, क्योंकि 4 मार्च को ही नेशनल सेफ्टी काउंसिल, नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1966 को। कब स्थापना हुई थी इसकी, 4 मार्च 1966 को। इसी वजह से 4 मार्च को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा ये जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है ये श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय भैया मुंबई में, इसका मुख्यालय कहां पे आपका, मुंबई में है। और इसके जो चेयरपर्सन है, इसके जो चेयरपर्सन है वो है आपका S.N. सुब्रमण्यम, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ये कब मनाया जाता है भैया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। 4 मार्च को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुई थी, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। इस वजह से 4 मार्च को हम मनाते हैं आपका सुरक्षा दिवस।
ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? श्रम मंत्रालय के अधीन आता है। ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। इसके चेयरपर्सन कौन है? एस.एन. सुब्रमण्यम इसके क्या है? चेयरपर्सन। और ये जो नेशनल सेफ्टी डे है ये मनाने की शुरुआत हुई थी 4 मार्च 1971 से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, शुरुआत हुई थी 4 मार्च 1971 से, स्थापना हुई थी 1966 में, मनाना हमने शुरू किया 1971 से। काम क्या इसका? इसका काम होता है इस परिषद का कि जो कार्यस्थल है वहाँ पे महिलाओं के साथ किसी प्रकार का शोषण ना हो, उनका उत्पीड़न ना किया जाए। इसके अलावा जो दुर्घटनाएं होती हैं वो कम हो, लोग ज़्यादा ज़्यादा जागरूक हों सुरक्षा को लेकर के, यही सारी चीज़ें इस संस्था के द्वारा की जाती है। तो इस संस्था का नाम है नेशनल सेफ्टी काउंसिल। अब इसके अलावा कुछ और हम दिवस जान लेते हैं। जैसे आपको याद होगा इससे पहले मैंने कराया था कि 3 मार्च को हम क्या मनाते हुए? विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं भैया? विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। फरवरी महीने का मैं बता देता हूँ। जैसे 1 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? ठीक, तो आप जानते हैं 1 फरवरी को हम मनाते हैं इंडियन या भारतीय तटरक्षक दिवस। इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं भैया? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। वेटलैंड डे, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी क्या मनाते हैं भैया? विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 10 फरवरी को, ठीक, तो 10 फरवरी को मनाते हैं आपका 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। ठीक, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी को विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके अलावा हम 13 फरवरी को मनाते हैं आपका विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस ये हम मनाते हैं आपका 13 फरवरी को। इसके अलावा हम 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 28 फरवरी को क्या मनाते हैं भैया? सब जानते हैं 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आप जानते हैं 28 फरवरी को ही हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक हुए सीवी रमन साहब, जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, उनके द्वारा रमन स्पेक्ट्रम की खोज की गई थी। 28 फरवरी को ही की गई। 28 फरवरी को उनका जन्म दिवस है, तो इसी वजह से 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसके अलावा आपको याद होगा मैंने जनवरी वाला भी करवाया था कि 1 जनवरी को मनाते हैं विश्व पारिवारिक दिवस मनाते हैं आपका। ठीक, 15 जनवरी को हम मनाते हैं आपका विश्व राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाते हैं आपका। फिर मैंने आपको बताया था 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसी प्रकार से मैंने आपको उसमें कराया था इससे पिछली वाली क्लास में, तो वो महीने लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। आप किसका लिख दिया? पूरा फरवरी महीने का लिख दिया, आप इसको उतार लीजिएगा। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन हम करते हैं आपका कि अगला क्वेश्चन क्या है ये। ठीक, चल इसको रफ कर देते हैं आपके सामने, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा है अदिति पहल। अदिति पहल की शुरुआत, अदिति पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? अदिति पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो देखिएगा, जो अदिति पहल है
इस पहल की शुरुआत नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट के 10वें संस्करण में, डेफ कनेक्ट के 10वें संस्करण में रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट के 10वें संस्करण में रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। क्या है अदिति पहल, जरा समझिएगा। अदिति पहल में कहा गया कि रक्षा क्षेत्र में नए नए नवाचार करने, नए नए अनुसंधान करने, नए संसाधन विकसित करने के लिए स्टार्टअप कंपनियां जो काम करेंगी उनको 25 करोड़ का पैसा, 25 करोड़ रुपए उनको दिए जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अदिति पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप को नवाचार यानी इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, जैसे आप R&D बोलते हैं, डेवलपमेंट के लिए 25 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान में आप रखिएगा कि अदिति पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई। तो अदिति पहल की शुरुआत नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट के 10वें संस्करण में रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। क्या कहा गया? अदिति पहल में रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप को नवाचार, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 25 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। तो अभी हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है भैया? राजनाथ सिंह, ये भी ध्यान में रखिए। लेकिन अगर आपसे हम पूछ लें देश की आजादी के बाद भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा देश की आजादी के बाद भारत के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर यानी पहले रक्षा मंत्री, तो भारत के पहले रक्षा मंत्री हैं भैया आपके बलदेव सिंह। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। कुछ चीज़ें और आपको हम बता दे रहे हैं कि पीछे वाली चीज़ भी रिवीजन थोड़ा कर दे रहे हैं आपका, तो जरा इसको हम रफ कर रहे हैं, फिर आगे हम लिख रहे हैं। जैसे आपको याद होगा इससे पहली वाली क्लास में मैंने कराया था कि एक युद्ध INS जटायु, आपको याद आ रहा होगा INS जटायु, ये कहाँ बना आपका? नेवल सी बेस है। ये नेवल सी बेस बना आपका नेवल बेस। ये नेवल बेस बना आपका लक्षद्वीप के मिनिकॉय में। लक्षद्वीप के मिनिकॉय में आपको याद आ गया होगा। और मैंने बताया था ये दूसरा है, पहला मैंने बताया था INS दीप रक्षक है, INS दीप रक्षक है। और मैंने बताया ये भी नेवल बेस है, और ये जो नेवल बेस है ये लक्षद्वीप के कावारत्ती पर है। ठीक, लक्षद्वीप के कावारत्ती पर, तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय पे, लक्षद्वीप के कावारत्ती पर। ठीक, चलिए इसके अगले आप देख लेते हैं आपका। अगर हम बात करें आर्मी डे, तो आर्मी डे मनाया जाता है भैया 15 जनवरी को। ठीक, इस समय आर्मी चीफ हैं कौन हमारे? मनोज पांडे। ठीक, मनोज पांडे ये हमारे क्या है? आर्मी चीफ हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए आप
अगर आपसे पूछा जाए एयर फोर्स डे, तो ये मनता भी 8 अक्टूबर को, इस बार इलाहाबाद में मनाया गया था, आप जानते हैं, ठीक। और इसके जो अध्यक्ष उनका नाम है विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी, ठीक। और नेवी डे की बात करें, मैंने कराया भी आपको, नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और हमारे जो नेवी के चीफ हैं उनका नाम है आर हरि कुमार, आर हरि कुमार, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक। इसके अलावा जानते रहिएगा, मैंने बताया था कि जो भारत की जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने एक बनाया था आपका डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम था समर, और एक मैंने बताया उन्होंने और अभी हाल ही में बनाया जिसका नाम था वसोराद। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये जो है आपका एयर डिफेंस सिस्टम, ये डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। तो एक तो समर है और दूसरा कौन है, वसोराद। पीछे वाला मैंने क्या कर दिया, आपका रिवीजन कर दिया, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने, चौथा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत एमपी और एमएलए को एमपी एमएलए को अभियोजन से छूट समाप्त कर दिया, से छूट को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, छूट से समाप्त कर दिया। ध्यान से देखिएगा, हमारे संविधान के 2 अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद है 105 और एक अनुच्छेद 194। संविधान का अनुच्छेद 105 कहता है कि जो सांसद है, और 194 कहता है जो विधायक है, जो सांसद और विधायक हैं, तो ये दोनों वोट देने के लिए कम संसद में भाषण देने के लिए अगर रिश्वत लेते हैं तो अब इनके खिलाफ भी क्या दर्ज होगा भैया, मुकदमा। पहले ऐसे नहीं था, पहले हमारे संविधान का अनुच्छेद 105 और संविधान का अनुच्छेद 194 सांसदों विधायकों को अधिकार देता था कि वो पैसा लेके वोट दे देते थे, पैसा लेके संसद में भाषण देते थे, या पैसा लेके संसद में वो क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते थे। तो इससे क्या होता था, उनको जब ये पता चलता था इन्होंने रिश्वत लिया है, तो उन्हें सदन से बाहर कर दिया जाता था, उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया जाता था, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता था। लेकिन अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अब कोई सांसद और विधायक 105, 194 तक वोट देने के लिए संसद में भाषण देने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए रिश्वत वगैरह लेता है, तो भैया उसके खिलाफ क्या चलेगा, मुकदमा भी चलेगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की। आप जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 28 जनवरी 1950, और जो हमारे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि संविधान का अभिभावक और संरक्षक कौन होता है, तो संविधान का अभिभावक या संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। संविधान का अभिभावक या संरक्षक सुप्रीम कोर्ट, संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। आप ये भी जानते हैं जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो कहाँ स्थित है आपका,
दिल्ली में स्थित है, और जिसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है DY चंद्रचूड़ साहब, चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। ये वर्तमान समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के क्या मुख्य न्यायाधीश है। अगर हम और बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश है चीफ जज और 33 अन्य न्यायाधीश यानी अदर जज। तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत MP और MLA को अभियोजन से छूट को समाप्त कर दिया है, तो अनुच्छेद 105 और 194 के तहत वोट देने के लिए, संसद में भाषण देने के लिए अगर कोई अब रिश्वत लेगा तो उसके खिलाफ क्या चलाया जाएगा भैया, मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950। इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरालाल जी कानिया। संविधान का अभिभावक या संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या भैया, DY चंद्रचूड़ साहब। 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश था, 33 अन्य न्यायाधीश है। तो आज आपका 4 क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जितने बच्चे जुड़ते जाएंगे तो टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने में मज़ा आएगा, मुझे भी। तो अभी ये 4 क्वेश्चन चल रहा है, आगे मैं और टाइम को बढ़ा दूंगा फिर, तो हो सकता है 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, इसको लाइक और शेयर करिए। और कोशिश रहेगी कि आज मैं आपको टेलीग्राम पे PDF भी सेंड कर दूंगा इसका, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आज के लिए धन्यवाद।